रेणु मिश्रा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। कर्म बड़ा है या भाग्य, इस बात पर बहुत लोगों में वाद विवाद होते रहता है। बहुत भाग्य को मानने वाले कहते हैं कि भाग्य ही सब कुछ है, और बहुत कर्म को मानने वाले कहते हैं कि कर्म ही सब कुछ है। लेकिन दोनों का संबंध एक दूसरे से है। अगर भाग्य के भरोसे ही आदमी बैठा रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा। और बहुत आदमी को है कि बहुत कर्म करते हैं ज़िंदगी में, पढ़ाई लिखाई हो या धन संपदा अर्जित करने में, तो उनको ज़िंदगी में कभी सफलता नहीं मिलती है। वैसे कहा जाता है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। इसी तरह की एक कहानी पुराणों में भी लिखित है। पुराणों से ले थोड़ा 2-4 लाइन की कहानी मैं आप सबों के सामने प्रस्तुत करती हूँ। विक्रमादित्य एक राजा थे। वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, न्यायप्रिय थे। 2 आदमी आया वाद विवाद लेकर के। कोई कहते थे कि कर्म बड़ा है, कोई कहते थे कि भाग्य बड़ा है। तो विक्रमादित्य जी बोले कि इसका निर्णय करने के लिए 3 महीने का हमको टाइम दीजिए। 3 महीने के बाद मैं इस बात का जवाब आप दोनों आदमी को दूंगा। अपना राज्य का कार्यभार अपने जो सेनापति थे उनको विक्रमादित्य सौंप दिए और वेश बदल करके बगल के राज्य में गए। बगल के राज्य में गए तो एक व्यापारी के यहाँ गए। तो व्यापारी इनसे पूछते हैं कि लगता है कि तुम इस राज्य में पहले आए हो। तो विक्रमादित्य बोले कि हाँ, मैं तो पहले आया हूँ, एक काम की तलाश में आया हूँ। तो वे व्यापारी बोले कि काम की तलाश में तुम आए हो तो मुझे एक सेवा की आवश्यकता है, तुम कितना वेतन लोगे? तो विक्रमादित्य जी बोले कि 100 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन लूँगा। उस पर वो व्यापारी चौंक गए और बोले कि तुम में ऐसा कौन सा गुण है कि 100 स्वर्ण मुद्रा प्रतिदिन मैं तुमको दूंगा। तब विक्रमादित्य जी बोले कि पहले रख लीजिए, मैं आपको शिकायत का कभी कोई मौका नहीं दूंगा। वे व्यापारी भी रख लिए। वे भी बोले कि हमको एक सेवा की आवश्यकता है और तुम तो देखने में अच्छे परिवार के लगते हो। भर दिन विक्रमादित्य जी काम किए तो 100 स्वर्ण मुद्रा उनको व्यापारी दिए। 100 स्वर्ण मुद्रा में आधा जो था 100 स्वर्ण मुद्रा वे गरीबों में बांट दिए और आधा जो बचा वे भिखारियों सब में बांट करके और कुछ अपने खाने पीने के लिए रखे। भर दिन वो अपना मेहनत किए और खाने के लिए जब बैठे तो एक साधु बाबा आए और बोले कि बेटा, मैं भर दिन भूखा हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगा है, तो हमको कुछ खाने के लिए दो। विक्रमादित्य भर दिन मेहनत किए, खाना भी उनके आगे में था, उनको भूख भी लगा हुआ था, लेकिन उनके भाग्य में नहीं था तो वे खाना नहीं खा पाए। वे उस साधु बाबा को दे दिए और भूखे रह गए। इतने में वे व्यापारी आए और बोले कि विक्रम, चलो, मुझे समुद्र यात्रा पर जाना है, तो ज़रूरी सामान सब तुम ले लो। विक्रम अपना ज़रूरी सामान सब ले करके और व्यापारी के साथ चल दिए। तो कुछ दूर जब गए तो जहाज़ जो था सो डूबने लगा। जहाज़ टूट गया, डूबने लगा। सब घबरा गए, जहाज़ में जितने भी लोग थे सब घबरा गए। उस पर व्यापारी बोले कि विक्रम, तुम तो बोला था कि जो काम कोई नहीं कर पाएगा वह काम मैं कर लूँगा। विक्रमादित्य जी बोले कि सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए। और लंगर को खूब मेहनत करके खूब ज़ोर से उठाए तो जहाज़ चलने लगा और वो जहाज़ का एक टुकड़ा, एक लकड़ी से विक्रमादित्य जी के हाथ में आ गया और कुछ दूर जा करके वो जहाज़ जो था सो डूब गया। इधर राजा जो थे विक्रमादित्य, वो लकड़ी पकड़ करके तैरते हुए एक टापू के किनारे आ गए और बोले कि मेरे भाग्य में आज बचना लिखा था तो मैं बच गया।
जब वे आने लगे तो पूरा एक राज्य में मायूसी छाया हुआ था। तो वे उस राज्य के आदमी से पूछे कि क्या कारण है कि यहाँ सभी लोग मायूस हैं। तो एक आदमी बोले कि जिस राज्य के राजकुमारी को आज 12 बजे रात में मौत है, तो उस राज्य में मायूसी नहीं छाया रहेगा तो क्या होगा। तब वो व्यापारी जी बोले कि विक्रम, तुम तो बोला था कि जो काम कोई नहीं कर पाएगा वह मैं कर लूँगा। तो विक्रमादित्य जी बोले कि सेठ जी आप निश्चिंत रहिए और मैं यह काम कर लूँगा। तो विक्रमादित्य जी बोले कि इस राज्य के जो राजा हैं चंद्रसेन, उनसे हमको मिलवा दीजिए। तो वहाँ के जो सेवक थे चंद्रसेन से विक्रमादित्य जी को मिलवा दिए। विक्रमादित्य चंद्रसेन जी को बोले कि अभी से उस राजकुमारी से जितना आपको होता है दान पुण्य आप करवाइए। वह तो चंद्रसेन बोले कि अगर आज का ग्रह मेरा टल जाएगा, मेरी बच्ची बच जाएगी, तो मैं मुँह मांगा तुमको दान दूंगा। बोले विक्रमादित्य जी बोले कि आपको जितना होता है आप गरीब में, भिखारी में उस राजकुमारी से दान करवाइए। वह राजकुमारी तभी से दान करने लगी। दान उन जब कर रही थी, रात में 12 बजे में एक सांप डस करके उस राजकुमारी को डसता। एक नेवला जो था तो सांप को मार रहा था। तो राजकुमारी का नज़र उस नेवला पर पड़ा। तो सेवक को बोला कि सेवक देखो, वह नेवला जो है सो आज उस सांप को मार ही देगा, उसको बचाओ, वहाँ से हटाओ। वह सेवा गया और भाला उला दिखा करके और उस अति को भगा दिया, नेवला को भगा दिया और सांप की जान बच गई। सांप बहुत भूखा था। राजकुमारी जा कर के देखी तो सांप को थोड़ा चोट लगा था। तो राजकुमारी सोची कि गहरा चोट इसको नहीं है, इसका जान बच जाएगा। सांप बहुत भूखा था। राजकुमारी सेवक को बोली कि एक कटोरा दूध ला कर के दो। एक कटोरा दूध ला कर के सेवक को दिया तो वह सांप जो था बहुत भूखा था, वो पी लिया। इतने में उस सांप की माँ आई और राजकुमारी को आशीर्वाद दी, दीर्घायु होने की आशीर्वाद अचानक ही दे दी। उसको दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिल गया और उसी सांप को उस राजकुमारी को डसना था, उसका आयु बढ़ गया। वह राजकुमारी जो थी वह बच गई और वह विक्रमादित्य जो थे वे अपने घर आ गए और उस दोनों आदमी को बुलाए, जो दोनों आदमी फरियाद लेकर के आए थे कि कर्म बड़ा है या भाग्य। तो विक्रमादित्य उन दोनों को बुला करके बोले कि कर्म ही कभी कभी ऐसा होता है कि आदमी कर्म करता है तो सफलता नहीं मिलता है, लेकिन अगर भाग्य के भरोसे ही आदमी बैठा रहेगा तो वह काम भी नहीं होगा। कर्म और भाग्य दोनों का संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बिना कर्म किए भाग्य का फल भी आदमी को नहीं मिलता है। अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।